चलिए रुक करते हैं खबरों का। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां महिला आरक्षण को लेकर विधानसभा में संग्राम हो रहा है। मोहन सरकार ने 33% आरक्षण का संकल्प पेश किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सदन में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर अड़ंगेबाजी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा सरकार की नीयत में खोट है। कांग्रेस ने देश की महिलाओं को जो अधिकार देना चाह रहे थे उसको छीना है, योजनाबद्ध तरीके से छीना है और इसलिए पूरा देश कांग्रेस की निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने मोदी जी के सत प्रयास जिसके माध्यम से महिलाओं को आरक्षण देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त कर रहे थे, उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम विपक्ष के नेताओं ने किया। वो बिल ही नहीं गिराया बल्कि नारी जाति का अपमान किया और आज हम सब निंदा कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं का भाव है वो निश्चित रूप से महिला विरोधी है। बिल को जो 131वां संशोधन विधेयक जिसको अपन को पास करना था, कांग्रेस और उनके अलायंस दलों ने इस पर नाराजगी और विरोध जताकर न तो सिर्फ इसका मजाक उड़ाया है बल्कि इतिहास में इस बात को उन्होंने अमर कर दिया है कि कोई अगर इस देश में किसी प्रकार का जो दल है जो नारी के खिलाफ है, जो महिला शक्ति के खिलाफ है, उनके अधिकारों के खिलाफ है, वो कांग्रेस और उनके अलायंस गूंजेगी कि उन्होंने जो इस कृत्य को किया है, किस तरह उसको महिलाएं ले रही हैं, किस तरह हमारे देश में किस तरह, प्रदेश में किस तरह का मैसेज गया है, उस आवाज को आज हम सब उस विषय को रखने वाले हैं। निश्चित तौर पर वो देखते ही बनेगा और ये आवाज परिणाम में परिणित होगी। हमारी पार्टी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट एजेंडा है कि मातृशक्ति का सम्मान, उनका अधिकार पूरा मिलना चाहिए और 50% आबादी का देश के उत्थान में योगदान होना चाहिए। उसके लिए हर संभव प्रयास हमारी पार्टी कर रही है। लोकसभा में भी प्रस्ताव लाए पर विपक्ष का चेहरा उजागर हो गया। वो सिर्फ एक लड़की है, लड़ सकती है परंतु अधिकार के बिना लड़े। उस प्रस्ताव का विरोध जो कहते थे, बात करते थे, उन्हीं लोगों ने प्रस्ताव का विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी की महिला आरक्षण में कोई रुचि नहीं है। उनकी रुचि सिर्फ इतने है कि राजनीतिक रूप से किस तरह से महिलाओं को प्रभालें और खास तौर से जब अभी कुछ प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं तो उसी बीच में लाने की क्या जरूरत है। महिला आरक्षण 2023 से पास हो चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि परसीमन के आधार पर हो। परसीमन बिना सेंसस के हो नहीं सकता और 540-42 जो भी सीटें हैं लोकसभा की और विधानसभा की, उसमें कर दे आरक्षण। हम लोग स्वीकार है। सत्र बुलाने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद बैठिए, सभी लोगों को बुलाइए, संसद में बुलाइए और आप ये बोलिए कि 33% जो हमारी मांग है कि 543 सीट पे आप परिसीमन के साथ में जो आपने कंडीशन लगाई, इस कंडीशन को हटाइए और 543 सीट पे आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए, जिसमें ST SC OB महिलाओं को भी शामिल कीजिए। और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अरविंद जी, हम सबने देखा लोकसभा में किस तरीके से ये बिल गिर गया और उसके बाद जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां विरोध प्रस्ताव लाया गया था, निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है जहां सदन के अंदर जुबानी जंग शुरू हो गई है। लेकिन क्या लगता है कि विपक्ष के सवाल और जो सत्ता पक्ष लगातार विरोध कर रहा है, इसका क्या असर होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में? सब एक दिवसीय जो विधानसभा का सत्र आज आयोजन किया गया था, उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता जैसा लग रहा था। एक तो सत्ता पक्ष बराबर कह रहा था कि नारी जो महिलाओं के आरक्षण को कांग्रेस इसे समर्थन नहीं दे रही, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जो वर्तमान स्थिति है उस पर आरक्षण दिया जाए। इसी के चलते जब ये कार्रवाई शुरू हुई, इसके आधे घंटे बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और काफी जो
गैलरी होती है सदन की, उसमें बड़ा हंगामा किया और बराबर ये आरोप लगाते रहे भाजपा सरकार के ऊपर कि भाजपा सरकार जिस तरीके से महिला के बारे में कहती, महिलाओं के हित के बारे में बात करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं के हित की बात वो सिर्फ कहती है, करती नहीं है। यही वजह है कि जो वर्तमान में 230 सीट विधानसभा की है और 543 सीट लोकसभा की है, सबसे पहले उसमें 30% जो आरक्षण की बात बराबर भाजपा सरकार कर रही है, चाहे वो लोकसभा में बात कर रही हो चाहे वो विधानसभा की बात कर रही हो। सबसे पहले जो वर्तमान की स्थिति है उसे क्लियर करना चाहिए, इसके बाद जो प्रतिमन की बात भाजपा कर रही है उसे करना चाहिए। तो वहीं भाजपा ने कहा है कि अगर प्रतिमन हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें जनसंख्या के हिसाब से प्रतिमन होता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, क्षेत्रफल बढ़ता है और साथ में मतदाताओं की संख्या बढ़ती है, तो कहीं न कहीं लोकसभा क्षेत्र में विकास कम हो पाते हैं, क्योंकि उसकी जनसंख्या बढ़ जाती है। इसी के चलते भाजपा का मानना यह था कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं या उनके जो बोलने वाले सरकार के मंत्री हैं, उनका मानना यह है कि सबसे पहले अगर ये प्रतिमन हो जाता है और सीटें बढ़ के 800 के लगभग ऊपर पहुंच जाती हैं, तो कहीं न कहीं बजट भी ज्यादा आवंटन होगा। बजट के साथ साथ हम जो एक लोकसभा का सदस्य होता है उसके पास समय कम होता है और साथ में एरिया बड़ा होता है, तो इसलिए विकास की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। अगर प्रतिमन हो जाता है तो एक तो फायदा ये होगा कि जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिलेगा उसमें पुरुषों का नुकसान भी नहीं होगा और महिलाओं का फायदा भी हो जाएगा। और दूसरा, उसमें जो विकास की गति जो जिस तरीके से कहीं न कहीं विकास होना चाहिए उसमें लाभ मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस का मानना यह है कि सबसे पहले जो वर्तमान सीटें हैं उस पर प्रतिमन न करके पहले उन पर आरक्षण किया जाए। वो आज से ही तैयार है, कांग्रेस का कहना यह है कि हम अभी से तैयार है कि 33% आरक्षण दिया जाए। वर्तमान की बात करें तो 230 सीटों में लगभग जो स्थिति 33% की है वो नहीं है, चाहे वो मंत्री की बात करें चाहे वो निगम मंडलों की बात। निगम मंडल भी महिलाओं की संख्या कम है, यही को देखते हुए कांग्रेस का आरोप यह है कि सबसे पहले अगर भाजपा चाहती है, महिला के हित की बात कर रही है, तो निगम मंडलों में क्यों नियुक्तियां नहीं दे रही है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल है, उसी के चलते आज कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद कुछ थोड़ी देर बाद जब अपना वॉकआउट पूरा करने के बाद फिर वो अंदर गए। अभी वहां डिस्कशन जारी है, बराबर सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों आपस में वाद विवाद की स्थिति में चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।